रमज़ानुल मुबारक को अल्लाह ताला ने इतनी इज्जतें अज़मतें अता फरमाई हैं। अहबाब ज़िक्र इस माह मुबारक में अगर कोई नफल अदा फरमाता है तो अल्लाह फ़र्ज जितना सवाब अता फरमाता है। अगर इस माह मुबारक की अजीम साअतों में कोई फ़र्ज पड़ता है तो अल्लाह 70 गुना उसको सवाब अता फरमाता है। यानी अगर कोई नेकी करता है अल्लाह उसको 70 गुना उसका अजर सवाब अता फरमाता है। और याद रखें इस माह पाक की ये शान है कि अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजों को खोल देता है और अल्लाह पाक जहन्नम के दरवाजों को बंद फरमा देता है। बुखारी शरीफ की हदीस मुबारक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान का मफ़हूम है कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजों को खोल देता है और अल्लाह पाक जहन्नम के दरवाजों को बंद फरमा देता है। और अल्लाह ताला इस माह पाक में शैतान को पाबंद कर देता है ताकि अल्लाह के बंदे यकसुई के साथ अपने रब की इबादत करें, अपने रब को राजी करें। तो अब इस कदर इज्जत और अजमत वाला महीना कि कोई नफल अदा करे अल्लाह फर्ज जितना सवाब अता फरमाए और अगर कोई फर्ज पड़े तो अल्लाह 70 गुना ज्यादा अजर अता फरमा दे और अल्लाह शैतान को भी बंद कर दे ताकि इबादत की तरफ और तवज्जो हो, लुत्फ हो, इबादत की तरफ और ज्यादा यकसुई हो। तो ये इस कदर और अल्लाह ताला जन्नत के दरवाजों को खोल देता है और अल्लाह ताला जहन्नम के दरवाजों को बंद भी फरमा देता है। अब इस माह पाक की इज्जत और अजमत और शान और बुलंदियों मकाम और मरतबे के क्या कहने कि इस माह पाक में अल्लाह ने एक ऐसी रात रखी है जिसके बारे में रब का कुरान कहता है लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर। रब का कुरान कहता है कि इस माह पाक में लैलतुल क़द्र की रात है और उस रात की ये शान है कि वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। अहबाब ज़िक्र ये सोचो जिस माह पाक की एक रात 1000 महीनों से बेहतर है उस सारे महीने का आलम क्या होगा, वो सारा महीना कितनी इज्जत और अज़मत वाला होगा कि जिसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है। और जिसकी एक रात का ये आलम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में उस रात के लिए मुस्तकिल एक पूरी सूरतुल क़द्र नाज़िल फरमाई है। और उस रात, उस दिन, उस जो रात होती है उसमें रब ताला के फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं। तो अब ये इस माह पाक की एक रात का ये आलम है, सारे महीने का आलम क्या होगा। और इस माह पाक की सिर्फ ये नहीं, हदीस मुबारक में मिलता है कि और रवायात का मफहूम यह है कि अगर इस माह पाक में कोई जिस तरह नफल पढ़ने से फर्ज का सवाब मिलता है और जनाबे वाला फर्ज का सवाब 70 गुना ज्यादा होता है, अगर कोई इस माह में उमरा करता है अल्लाह उसको हज जितना सवाब अता फरमाता है। सुन लीजिए, अल्लाह ताला हम सबको रमज़ानुल मुबारक में हुजूर के दर की बादब हाज़री नसीब फरमाई। अब आप इसी वकार हदीस मुबारक में मिलता है, बुखारी शरीफ की हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब हज से वापस तशरीफ लाए तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना एक अंसारी खातून से कहा कि तुम हमारे साथ हज के लिए क्यों नहीं आई। जब हजूर ने उस औरत से पूछा कि आप हमारे साथ हज क्यों नहीं किया आपने, तो वो और अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह या हबीब अल्लाह, हमारे पास एक ही ऊँट था जिससे मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, जिस पर मेरा खामन और बेटा वो दोनों हज के लिए गए। अब हमारे पास कोई सवारी नहीं थी कि मैं उस पे हज के लिए जाती। जब औरत ने यह बात कही तो करीम नबी ने फरमाया, मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमत जोश में थी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया उस औरत से फरमाया कि अब जब रमजान आए तो तू रमजानुल मुबारक में उम्रा कर लेना। उसने कहा ना कि सवारी नहीं थी तो मैं इसलिए नहीं गई। फरमाया इस माह पाक में जो आने वाला रमजान होगा उसमें तुम उम्रा करना, क्योंकि रमजानुल मुबारक में उम्रा करने की ये शान है कि जो माह रमजानुल मुबारक में उम्रा करे अल्लाह उसे हज का सवाब अता फरमाता है। अल्लाह उसे हज जितना जो सवाब अता फरमाता है जो माह रमजानुल मुबारक में उम्रा की सआदत हासिल करता है। तो अब इस कदर इज्जत और अजमत और शान और बुलंदी का महीना कि अल्लाह अजर और सवाब बढ़ा देता है, अल्लाह नेकियां करने वालों के अजर को बढ़ा देता है। और अब ये भी सुन लीजिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह मुबारक का एहतराम, इससे मोहब्बत, इसका इस्तेकबाल पिछले महीने से, शाबान से, बल्कि रजब से करते थे। हदीस मुबारक में मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रजब का महीना आता, रमजान से पहले शाबान, उससे पहले रजब, नबी अलैहिस्सलाम रजब में दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शाबान व बारिक लना फी रमजान। या अल्लाह रजब को हमारे लिए बरकत वाला बना, शाबान को हमारे लिए बरकत वाला बना और बिलखुसूस रमजान को बरकत वाला बना दे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस माह पाक का एहतराम, इसके आने की दुआएं
मेरे नबी करते थे, जिनकी उम्मती बनने के लिए नबी दुआएं करते थे, मेरे नबी इस माह पाक की आने के लिए दुआएं फरमाया करते थे। तो अब आप इसका हुजूर अलैहिस्सलाम रजब से, जैसे आपने सुन लिया, रजब से ही इस माह पाक के लिए दुआ करते थे। और शाबान में ये मिलता है कि इसके यानी रमजान जो है इसमें तो पूरा माह रोजा है, फरमाते हैं मिलता है ये रवायात में, उलमा ने लिखा इस बात को कि जनाबे वाला हुजूर अलैहिस्सलाम किसी महीने में अगर सबसे ज्यादा रोजे रखते तो वो शाबान में रखते थे, इसलिए कि रमजानुल मुबारक का इस्तिकबाल और रमजानुल मुबारक की तैयारी हो जाती थी। और सहाबा पहले से ही इस माह मुबारक के लिए तैयारी फरमाते थे और इस माह पाक का एहतराम करते थे। अहबाब ज़िक्र नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माह पाक से बड़ी मोहब्बत करते और इसका इस्तिकबाल करते और जनाबे वाला इसकी खुशखबरी देते। रवायात में मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा सवालिया अंदाज में अपने सहाबा से फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवालिया अंदाज में सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अजमाइन से कहने लगे, माज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, मेरे नबी फरमाने लगे कौन तुम्हारा इस्तिकबाल कर रहा है और तुम किसका इस्तिकबाल कर रहे हो। फरमाया माज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, कौन तुम्हारा इंतजार कर रहा है, कौन तुम्हारा इस्तिकबाल कर रहा है और तुम किसका इस्तिकबाल कर रहे हो। जब मेरे नबी ने यह फरमाया ना तो सैयदना उमर फारूक हुजूर की मुराद जिनको मेरे नबी ने माना है, मांगा है, तो अहबाब ज़िक्र मुराद रसूल जिसके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते हैं कि उमर के साए से भी शैतान बच बच के चलता है। अहबाब ज़िक्र हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह क्या होने वाला है। आपने जो फरमाया माज़ा यस्तक़बिलुकुम व तस्तक़बिलून, कि कौन तुम्हारा इस्तिकबाल कर रहा है और तुम किसका इस्तिकबाल कर रहे हो। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह क्या किसी वही का नुज़ूल होने वाला है, क्या कोई वही उतरने वाली है। मेरे नबी ने फरमाया नहीं। फिर हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह क्या किसी दुश्मन के साथ हमारी जंग होनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं। तो हजरत उमर अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह फिर क्या बात है कि आपने ये फरमाया कि कौन तुम्हारा इस्तिकबाल कर रहा है और तुम किसका इस्तिकबाल कर रहे हो। तो हज़रत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वमा यंतिकु अनिल हवा वाली ज़ुबान से फरमाया, मेरे नबी की कुन वाली ज़ुबान जिससे जो फरमाते हैं वो हो जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा ऐसे महीने की आमद होने वाली है, वो माह पाक आने वाला है, वो रमज़ानुल मुबारक आने वाला है कि उस माह रमज़ान की पहली रात का ये आलम है कि उसकी पहली रात को अल्लाह तमाम अहले किबला के गुनाहों को माफ फरमा देता है, अल्लाह अहले किबला की बख्शिश फरमा देता है। तो अहबाब ज़िक्र इस कदर इज्जत और अजमत और शान वाला महीना कि जिसकी पहली रात को अल्लाह ताला अहले किबला के गुनाहों को माफ फरमा देता है। अगर इस कदर इज्जत वाला महीना, अजमत वाला महीना, शान वाला महीना, बुलंदी वाला महीना और मुकाम और मुरतबे वाला महीना मिले और फिर बदबख्त है कोई इस महीने को भी जाया कर दे। बल्कि ये भी हदीस मुबारक में मिलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मरतबा मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो हुजूर ने पहली सीढ़ी पे जब कदम रखा तो पहले दर्जे पे फरमाया आमीन, दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन, तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह आज हमने एक अजब बात देखी कि आपने पहली सीढ़ी पे कदम रखा, दूसरी पे, तीसरी पे, तीनों बार आमीन 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 फरमाया, इसकी क्या हिकमत है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैं मिंबर पर आया ना तो जिब्रील अमीन हाजिर हो गए। जिब्रील अमीन हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वो बंदा तबाह हो जाए, वो तबाह बर्बाद हो जाए, वो हलाक हो जाए, वो बदनसीब है और वो शख्स हलाक हो जाए जिसको अल्लाह माह रमजान अता फरमा दे और वो फिर अपनी बख्शिश न करा सके। फरमाया वो बदबख्त है, वो हलाक हो जाए जो रमजान पाकर अपनी बख्शिश ना करवा सके। किस कदर इज्जत और अजमत वाला महीना है कि जिसको पाने से बंदा बख्शिश का बंदे का समान हो जाता है। तो अहबाब ज़िक्र मज़ीद भी ये मिलता है, पूरी बात सुन लीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब मैंने आगे कदम रखा तो जिब्रील ने कहा कि या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह वो शख्स भी हलाक हो जाए जिसने आपका नाम सुना और आप पर दुरूद पाक नहीं पड़ा, वो भी तबाह बर्बाद हो जाए। और मजीद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हलाक हो जाए वो शख्स जिसने अपने वालिदैन को पाया और उनके साथ अच्छा सलूक करके जन्नत नहीं कमा सका, वो भी हलाक हो जाए। अब आप इसका देखें, अब हुजूर का नाम सुन के कोई दुरूद न पड़े तो उसके लिए कितनी तबाही है। और फिर वालिदैन की नाफरमानी आपका बड़ा मसला है। और फिर रमजानुल मुबारक का ये खूबसूरत नेकियों का बहार वाला महीना आ गया है, इसमें भी अगर बख्शिश ना
हो सकी तो कब बख्शिश होगी? तो अहबाब ज़िक्र, और ये देखें इस हदीस पाक का लुत्फ लीजिए कि इस हदीस मुबारका में रब ने जिब्रील को भेजा है। भेजने वाला रब्बुल आलमीन है और आने वाला जनाबे वाला रब्बुल आलमीन तमाम कायनात का मालिक है और आने वाला फरिश्तों का सरदार है और जिनके पास आया वो तमाम नबियों का सरदार है। तो अहबाब ज़िक्र, जब हजरत जिब्रील इस बात को लेकर आए, रब की तरफ से लेकर आए, और फिर जिस जिब्रील अमीन इस बात को कहने वाले हैं और आमीन कहने वाले मुस्तफ़ा जब रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कहते हैं वो हो जाता है, उनकी जबान से जो हो जाए, जो कह देते हैं वो हो के रहता है, क्योंकि ये मेरे मुस्तफ़ा की जुबान है और अल्लाह ताला इस जुबान की बड़ी लाज रखता है। तो अहबाब ज़िक्र, इस माह पाक में भी अगर बख्शिश नहीं होगी तो कब आप बख्शिश करवाएंगे? अहबाब ज़िक्र, इस माह पाक की इज्जत व अजमत व शान व बुलंदी का के क्या कहने। अल्लाह ताला माह रमजान जिंदगी में बार बार नसीब फरमाए और अल्लाह इसकी कदर की तौफीक अता